घोर तपस्वी विवेक मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त संत वृंदों के पावन चरण कमलों में कोटि सहवंदन। यहाँ पर विराजित मेरे सती वृंद को अंतर से अभिनंदन के साथ जो बड़े होंगे उनको मेरा वंदन हो। त्रिलोकीनाथ श्रवण शिरोमणि भगवान महावीर को वंदन। सुशील भाइयों एवं माताओं, आज का सूर्योदय अक्षय तृतीया और दूसरा है जहाँ की हमारे आदिनाथ भगवान ने आध्यात्मिक और भौतिक साधना का बीजारोपण किया। 72 कलाओं को हमारे सामने रखा और धार्मिक आध्यात्मिक के माध्यम से जीवन कैसे जीना यह सारा बताया। उसमें से हमारी वैराग्यवती बहना हर्षा और टीना ने यह ऐसा बीड़ा उठाया साधना के पथ पर चल करके एक ऐसा श्रवण संग की धूरा को 10 ही दिशा के अंदर प्रकाशित करना। ये वीरो रोसिनगा रकाय रकाई करसी आवीरो रोसिनगा रकाय रकाई करसी। ये कायर का काम नहीं है, वीरों का काम है। और आपने देखा है दीक्षा के अंदर अनेक क्षेत्रों से आने वाले महावृंद महासतियों का और संतों का इस पावन धरती पर ये भी देखिए महावीर प्रतिष्ठान की पावन धरती पर सभी उपस्थित हैं। समय अल्प है, मैं अधिक समय नहीं लूंगी, पर हमारी बहना प्रफुल्ला जी का आज दीक्षा दिन है। हमारे भी उज्ज्वल संघ के प्रमुख पूज्य किरण प्रभा जी महाराज साहब, उनके साथ भी अनोखों साधवियों की आज दीक्षा दिन। यहाँ पर भी बैठने वाले कईयों को भी आज का दीक्षा दिन होगा, पर हमारी बहना ने जो दीक्षा दिन है बस इतना ही अंतर से अणु अणु से यह मंगल कामना है कि ये हमारा श्रवण संग 10 दिशा के अंदर गौरवमय ध्वजा को फहराते हुए खूब आगे बढ़े और आगे बढ़ करके खूब साधना के पथ को प्रज्वलित करते हुए यह हमारी हर्षा और टीना। और अक्षय तृतीया का एक ही उद्देश्य है कि आज आपने ऋषभदेव भगवान ने क्या किया, क्या दिया और क्या करना है, इतना ही सोचो। 2 हाथ दिए हैं ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए नहीं दिया। दान दो, पर कैसे दो? दोनों हाथ उलेटिए, यही सयानो काम। दोनों हाथ से दान देना। उन्होंने किसका? इक्षु रस का दान दे करके, श्री हंस कुमार ने इक्षुधन का दान दे करके यह बताया कि समता के रस का पान करना। और समता के रस को पान करते हुए हमारी वैराग्यवती बहनें संयम के पथ पर आरूढ़ हो रही हैं। हमारे उज्ज्वल संघ की ओर से पूज्य किरण प्रभा जी महाराज साहब, प्रवर्तनी पूज्य ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब आदि समस्त साध्वी वृंद की ओर से मैं यही मंगल भावना करती हूँ, मंगल कामना करती हूँ कि उनका संयम पथ खूब प्रशस्त बने और गुरु गुरनी के नाम को खूब रोशन करे। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजित परम पूज्य गुरुदेव श्री शिवमणि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजित सभी गुरु भगवंतों श्री सती महाराज साहब को चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। विराजित धर्म सभा, मुझे थोड़ा सहयोग दीजिए, थोड़ा मेरे साथ बोलिए। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री शिवाय,
ओम नमो हरियाणम, ओम नमो हरियाणम, नमो लोये सब ऐसो पंचन, बोलो ऐसो पंचन ओकारो सब पणासनो मंगलानां च सर्वेषिं पदमं वै मंगलम, मंगलानां च सर्वेषिं। जय ऋषभ देव भगवान, जय ऋषभ देव भगवान, जय ऋषभ देव देव भगवान। मन मंदिर में आओ, मन धरो निरंतर ध्यान, जय ऋषभ देव राग द्वेष विजेता, सीधि सदन नेता, वो स्वामी दि सदन नेता, क्षमा मूर्ति जगत्राता, क्षमा मीटे सकल व्यवधान, जय ऋषभ देव भगवान। लाभ अलाभ सुख दुख में समरना। विरागी बहनों को मैं कहता हूँ, दुनिया में जीवन में लाभ भी आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, उतार चढ़ाव सब आएगा, सब में समरना। मैं ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा बोल के वो शांति शांति। हर चार समय का ध्यान रखा, बहुत बहुत आपको साधुवाद है। अब एक छोटी सी बात सूचना लेकर आ रहे हैं परम पूज्य अक्षय ज्योति जी महाराज साहब। दिल थाम कर बैठे रहना और आपकी दिल की धड़कनों को मत बढ़ाना। मैं कोई प्रवचन देने पर यहाँ पर नहीं आई हूँ, लेकिन महासाध्वी आयम्बिल तप आराधिका और आज जिनका दीक्षा दिन है, उनको शुभकामना देते हुए कहूँगी, नदी नद आया तो तैर कर पार कीजिए, नदी नद आया तो तैर कर पार कीजिए, दुखों के खार से भी प्यार कीजिए। दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में, दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में सती मंडल की ओर से अभिनंदन स्वीकार कीजिए। तो आइए इस अभिनंदन के लिए प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर चंदना जी महाराज, साध्वी रिद्धिमा जी महाराज, साध्वी ममता जी महाराज, श्रद्धेय श्री तिलकमणि जी महाराज जो बेले तप की आराधना कर रहे हैं, सती मंडल उधर जाकर उनका स्वागत करें। साथ ही आज श्रमण संघ स्थापना दिवस है, तो श्रमण संघ स्थापना दिवस पर कहना चाहूंगी, श्रमण संघ पावन मंदिर, श्रमण संघ पावन मंदिर, यही देव यही पूजा, यही शिवालय यही जिनालय, यही शिवालय यही जिनालय, तीरथ न कोई दूजा, तीरथ न कोई दूजा। अनुमोदना 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 बारंबार। बोलिए जिन शासन देव की। हाँ, मैं हमारे गुरु गणेश संत मंडल की ओर से एक परम पूज्य प्रफुल्ल जी महाराज साहब को शाल समर्पण करें। परम पूज्य दक्षिता जी महाराज साहब यहाँ पर आगमन हो चुका है। हाँ, पधारो। अनुमोदना अनुमोदना। परम पूज्य दक्षिता जी महाराज साहब, इनको 22 वर्ष हुए वर्षी तप पारना कर रहे हैं। अनुमोदना अनुमोदना उदना बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना। मंजूश्री जी महाराज साहब के अक्षय श्री जी महाराज साहब को भी आज दीक्षा दिन है, उनको भी हमारी समस्त संत मंडल की ओर से बहुत बहुत बधाई।
प्रफुल्ला जी महाराज साहब, हमारे श्रुत प्रज्ञा जी महाराज साहब, इनको आज दीक्षा दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। ये अपने संयम के मार्ग पर बढ़ती रहे, अपने जीवन को उज्जवल बनाती रहे। मैं परम पूज्य प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब को कहना चाहता हूँ, ये केसर छाटना का प्रोग्राम आपके समस्त सतीवृंद की ओर से प्रारंभ हो जाए। बात ऐसी है, आज मुझे तो टाइम नहीं है, पर अब खींच के लेना पड़ता है। कोई मांग के ना मिले तो खींच के लेना पड़ता है। हमारे प्रफुल्ला जी का आज दीक्षा दिवस है 41वां। आपको बता दूं, उम्र के 8वें वर्ष में जब मेरी दीक्षा हुई थी, और मेरे आज जैसे हर्षा और टीना है, ऐसे ही मेरी दीक्षा हुई। और मेरे दीक्षा के साथ ही साथ ये मेरे दीक्षा का मेरे माता पिता ने अपने ही गांव में दीक्षा करवा करके मेरा विहार करवाया। और हमारे गुरनी मैया के विहार के साथ ही साथ दीक्षा के दूसरे दिन हमारा 29/10/1973 को मेरी दीक्षा हुई। और 30 तारीख को सवेरे नांदेड़ से हमारा विहार हुआ, क्योंकि मेरी बड़ी दीक्षा पूर्णा के अंदर थी। और जिस दिन मेरा विहार हुआ, उसी दिन हमारे विहार के साथ ही साथ 8 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और 9वां लग चुका था। ऐसे हमारे प्रफुल्ला जी भी हमारे साथ ही विहार में निकल गए। और उसके बाद में 14वें वर्ष में उनकी दीक्षा परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रभा कंवर जी महाराज साहब, परम पूज्य माता जी धीरज कंवर जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रभा कंवर जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रकाश कंवर जी महाराज साहब और मैं, हम 3 ठाणे थे, 4 ठाणे थे, 3 ठाणे हम लोग 3 ठाणे थे। और चौथी दीक्षा मेरी हुई। और 5वीं दीक्षा हमारे इस गुरु परिवार के अंदर किरण सुधा जी की हुई। और उसके बाद में हमारे प्रफुल्ला जी की दीक्षा हमारे पास में 1978 के अंदर, आज के ही दिवस पर मध्य प्रदेश कटंगी के अंदर श्रीमान शास्त्री मूलचंद जी चोरड़िया, जो बहुत ही धर्मनिष्ठ परिवार, जो बहुत ही धर्मात्मा और उस एरिया के एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व, ऐसे हमारे मूलचंद जी साहब चोरड़िया एवं चोरड़िया परिवार ने स्वयं ने पुढ़ाकार लेकर के पूरे दीक्षा का खर्च अपने ऊपर लेकर के, समस्त श्री संघ को साथ में लेकर के खर्चा स्वयं ने किया। और समस्त श्री संघ को साथ में लेकर के हमारे प्रफुल्ला जी की दीक्षा आज के दिन सन 1978 को कटंगी एमपी के अंदर सानंद संपन्न हुई। और तभी से ये क्या है कि हमारे गुरनी मैया के परिवार के साथ में सतत विचरणशील है, उद्यमशील, पराक्रमी, उद्यमी और तपस्थ। अभी तो वर्धमान अयंबिल तप का पाया डाला हुआ है और जिसके 75वीं ओली 76वीं ओली पूर्ण हो चुकी है। तो ऐसे हमारे प्रफुल्ला जी महाराज साहब का आज दीक्षा दिवस है। दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने संयम के मार्ग पर हमेशा हमेशा अग्रसर होते हुए अपने जीवन को हमेशा उन्नतिशील बनाते रहे। इसी तरह से हमारे गुरु परिवार के अंदर, गुरु परंपरा के अंदर आज के दिन हमारे परम पूज्य श्रुत मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा हुई, परम पूज्य जिज्ञासा जी महाराज साहब की दीक्षा हुई, परम पूज्य श्री सुशीला जी महाराज साहब की दीक्षा हुई और हमारे श्रुति जी महाराज साहब यहाँ पर है, जिज्ञासा की दीक्षा हुई। परम पूज्य श्रुति जी महाराज साहब, श्रुति जी आज हमारे बीच में विराजमान है, उनकी भी दीक्षा आज के दिवस पर हुई थी। इन सभी अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय दिन पर दीक्षा लेने वाले सभी दीक्षार्थियों को मैं अपने तरफ से, अपने गुरु परिवार की तरफ से शुभकामना देती हूँ, इनका अभिनंदन करती हूँ और अभिनंदन करते हुए जिनेश्वर देव के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप उज्ज्वल संयम का पालन करते हुए इस गुरु गणेश की बगिया को हमेशा हमेशा के लिए महकाते रहे, आपका जीवन उज्ज्वल बने, निर्मल बने। यही हमारे
समस्त साधु मंडल की ओर से आपके लिए अभिनंदन, शुभकामना देती हूँ। और अब जो है केसर छाटने का प्रोग्राम, मैंने आपको कहा था कि भाई ये आज जो है, कल केसर रस्म का प्रोग्राम है और आज केसर छाटने का प्रोग्राम है, क्योंकि केसर जो छाटना होता है वह केसर रस्म के दिन नहीं होता है। यदि केसर रस्म के दिन केसर छाटने का प्रोग्राम किया जाए तो पूरे कपड़े ही केसर में बन जाएंगे। इसलिए एक शुभ मुहूर्त देख करके वैराग्यवती बहनों के कपड़े के ऊपर केसर डाला जाता है। आज हमारे सारे तपस्वी बहनों को भी तपस्या है, उन सभी तपस्वी बहनों को खूब खूब धन्यवाद देती हूँ। तपस्वी बहनों का खूब खूब अभिनंदन करती हूँ कि आप इतनी उग्र तपस्या करके यहाँ पर इस धर्म सभा मंडप के अंदर, इस धर्म सभा के अंदर आप पधारे हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना आपके तपस्या की। आज ऋषभदेव भगवान का पालने का आज अक्षय तृतीया भगवान ऋषभदेव का आज के दिवस पर पालना हुआ था और तभी से अक्षय तृतीया नाम पड़ा। आपने बहुत कुछ सुना है, मुझे सुनाना नहीं है, मुझे सूचना देना है। तो आज के दिन आप लोगों ने एक अपने मन में एक धारणा कर लो कि हम रोज दान, शील, तप और भाव इसका क्या करेंगे, वर्षितप करेंगे। सभी ने, जिनके यहाँ पर गौतम निधि के कलश है उन्होंने तो देना, वो तो दे ही रहे, लेकिन जिनके यहाँ पर नहीं है उन्होंने भी, और जिनके यहाँ पर है उन्होंने भी आज से प्रतिज्ञा कर लो कि हम रोज कम से कम 5 रुपए का तो भी डेली दान करेंगे। और जिस दिन 5 रुपए का दान करना भूल गए उसके दूसरे दिन तो सही अर्थ में आपका दान का वर्षितप होगा। नहीं तो आज नहीं दिया तो कल देगा, कल नहीं दिया तो परसों दिन देगा, नहीं तो 15 दिन का एक साथ गिनर दे देगा, नहीं तो साल भर के बाद में 5 रुपया को हिसाब करा 365 दिन का देवा। ये ऐसा कार्यक्रम नहीं करना है, रोज 5 रुपए का दान करना है। और वर्षितप, नौकारशी का वर्षितप, रोज नौकारशी करो साल भर। पोरशी का वर्षितप, एक दिन पोरशी करो या रोज पोरशी करो, एक दिन पारना करो। उपवास का नहीं हो सकता है। 1.5 पोरशी का वर्षितप, एक दिन 1.5 पोरशी करो, एक दिन 2 पोरशी करो, एक दिन 1.5 पोरशी करो, एक दिन पारना करो। 2 पोरशी का वर्षितप, एक दिन 2 पोरशी करो, एक दिन पारना करो। एकासने का, अहमबिल का, उपवास का, जो चाहे दान, शील, तप और भाव, दान, शील और तप का क्या करो, वर्षितप करो, जिससे आपका जीवन, आज का दान अक्षय दान होता है, आज का तप अक्षय तप होता है, आज का जप अक्षय जप होता है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक लोगस्य की माला एक दिन फेरो, लोगस्य के माला का वर्षितप करो, स्वाध्याय का वर्षितप करो, स्वाध्याय करो। रोज कम से कम 100 गाथा की, 125 गाथा की स्वाध्याय करो। एक नागपुर से हमारे प्रकाश भाव दुग्गड़ आज 9 वर्ष लगातार हो चुके हैं, सारे दुनिया का व्यापार करते हैं, सारी दुनिया की झंझटें संभालते हैं, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा व्यापार है, फिर भी आज गुरु गणेश के भक्त इस प्रांगण के अंदर अपने अक्षय तृतीया के निमित्त से अक्षय ऐसे 9 वर्ष के वर्षितप का पालना करने के लिए अपने परिवार सहित नागपुर से पधारे हैं। इनको क्या देना चाहिए? हमारे शांताबाई मखाना जो हमारी दीक्षार्थी बहन है, हर्षा और टीना इनके दादी जी हैं, वह उनको भी वर्षितप का पालना है। वह भी यदि यहाँ है तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए, है कोई? और बाकी भी सारे तपस्वी यहाँ पर हैं, उन सारे तपस्वियों के तो सब जने तपस्वी लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए तो सब आपको जय जिनेंद्र करेंगे। तपस्या करने वालों को, वर्षितप करने वालों को धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 2 मिनट का टाइम देती हूँ बालू भैया को और उसके बाद में केसर छाटने का प्रोग्राम होगा। भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए घोर तपस्वी गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन करता हूँ। वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सकल संघ पूना दीक्षा महोत्सव पर पधारे हुए सभी चतुर्विद संघ को वंदन
तीर्थ को वंदन। विराजित सभी साधु संतों की श्री संघ की ओर से सुख साता पूछते हैं। आज एक सुनहरा अवसर आया है दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य पर एक वर्ष तप पारने का, और वर्ष तप पारने के साथ साथ हमारे प्रफुल्ला जी महाराज साहब, इनको आज 41वां दीक्षा दिन आज मनाया जा रहा है श्री संघ की ओर से। महाराज साहब, आपको दीक्षा दिन के उपलक्ष्य पर शुभकामना देंगे पोपटलाल जी साहब ओस्तवाल, पुनः श्री संघ की ओर से। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। आचार्य भगवान के पवित्र पावन स्मृति में कोटि वंदन। घोर तपस्वी खद्दरधारी कर्नाटक गज केसरी परम पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। महाराष्ट्र प्रवर्तक परम पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। यहाँ विराजित परम पूज्य गौतम मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य गौरव मुनि जी महाराज साहब आदि संतों के चरणों में भाव भरे वंदन है। वैसे महासती जी जिनके सानिध्य में दीक्षा होने जा रही है वो परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब, चंदना जी महाराज साहब, सभी सतियों के चरणों में भाव भरे वंदन है। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों माताओं, आज बड़ा ही सुख का अवसर है, आनंद का अवसर है। आज 20, 22, 25 पारने यहाँ पर होने वाले हैं। वैसे ही परम पूज्य प्रफुल्ला जी महाराज साहब, इनका 41वां दीक्षा दिन है, और श्वेता जी महाराज साहब, इनका भी आज 17वां दीक्षा दिन है। दोनों को बिबेवाड़ी संघ एवं सकल संघ की ओर से हम बहुत बहुत अभिनंदन करते। प्रतिभा जी महाराज साहब की पहली भी 7 दीक्षा हो चुकी है पुणे में, उनके साथ अभी यहाँ पर गौरव मुनि जी है। 4 तो साधु संत यहाँ पर विराजमान है। 2006 में दीक्षा का प्रोग्राम हो गया था। ये भी दीक्षा जैसी 2006 में हो गई थी, उससे भी बढ़कर दीक्षा होगी। विजयकांत जी ने उसमें पूरा सहयोग दिया, सहभाग लिया है। रात दिन उम्र होते हुए भागते हैं और व्यवस्था में रहते हैं, कार्यक्रम में रहते हैं। निश्चित स्वरूप से हमारे ये आज का आनंद का दिन है, और इस आनंद के लिए हम श्री संघ के ओर से, सकल संघ के ओर से प्रफुल्ल जी महाराज साहब को चादर ओढ़ाने का काम करते हैं। जो भी हमारे संघपति यहाँ पर पधारे हैं, कृपया मैं उनसे विनंती करता हूँ आगे आओ। अगर किसी का नाम लेने में भूल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। जो भी संघ के संघपति है कृपया आगे आने की कृपा करें। जो प्रफुल्ला जी महाराज साहब, इनका 41वां दीक्षा दिन के उपलक्ष्य पर पुनः सकल संघ की ओर से शाल ओढ़ा रहे दीक्षा दिन के हो। परम पूज्य प्रफुल्ला जी महाराज साहब की जय। परम पूज्य श्रोता जी कृपया जो संघ के अध्यक्ष यहाँ पर आए कृपया स्टेज के बाजू में आकर खड़ा रहने की कृपा करें। सभी संघ के अध्यक्ष जो भी आए कृपया यहाँ पर आए। अगर कोई संघ का अध्यक्ष नहीं हो तो कार्याध्यक्ष भी आ जाए आगे। से आई हुई बहन है, 30 वर्ष से बरसी तक चल रहा है। हर्ष हर्ष जय जय।
सभी ध्यान रखें, तपस्वी भाई बहनों ध्यान रखें, आपको मंगल पाठ के पश्चात नीचे के हॉल में आपके पारने की व्यवस्था की है। और धन्यवाद तो जोर में दीजिए। वर्ष तप करने वालों को क्या देना चाहिए? हाँ, और धन्यवाद देने वाले को धन्यवाद। जो परम पूज्य प्रफुल्ल जी महाराज साहब का दीक्षा दिन मनाया गया, मुझे सिर्फ 1 मिनट के अंदर उनके बारे में बोलना है। जब मैं 12वीं के अंदर पढ़ रहा था, 11वीं पास करी और 12वीं के अंदर चिंचवड़ के अंदर था, तो पहली बार मेरा जो मंदिर मार्गी परिवार से है, मुझे स्थानकवासी परंपरा से कोई ज्ञात नहीं था। एक अचानक मैं उनके स्कूल में पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक नाटक बिठाया था फैंसी ड्रेस के अंदर, और फैंसी ड्रेस के अंदर मैंने कहा मुझे भी भाग लेना है। बोले तू क्या रोल करेगा? मैं बोला मैं रोल करूंगा, सिर्फ हाँ बोल दो। उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया और मैंने रोल परम पूज्य प्रतिभा कंवर जी का कर दिया। वो 1999 की बात, 2000 की बात है। मैंने रोल तो कर दिया, सबने बहुत अच्छी तरह से बोल दिया कि अरे तूने बहुत अच्छा रोल कर दिया। सब मुझे महाराज साहब बोलने लगे। और मैंने प्रफुल्ल जी महाराज साहब को पूछा, ये महाराज साहब कैसे बनते हैं, क्या कारण है, किस तरह से बनता है? तो उन्होंने मुझे कहा तू ले ले जसवंत दीक्षा। और उन्होंने कहा महाराज साहब दीक्षा होती है क्या, मैं किस तरह से दीक्षा लूँ, मुझे तो कोई ज्ञान है नहीं, मैं एकदम मस्तीखोर लड़का हूँ, आपसे कैसे दीक्षा ले सकता हूँ। पर उन्होंने सही मायने से मुझे अपने पास में रखते हुए 4 से 5 साल अपने नजदीक रखते हुए उन्होंने मुझे ज्ञान आराधना करवाई। परम पूज्य प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब, सिद्धि सुधा जी महाराज साहब, और जो दीक्षा की सही मायने से प्रेरणा मिली तो परम पूज्य प्रफुल्ल जी महाराज साहब की ओर से मिली। उनका चातुर्मास चिंचोड़ के अंदर था और अभी भी उनका चातुर्मास चिंचोड़ के पास में दिगड़ी है। मैं प्रफुल्ल जी महाराज साहब को कुछ नहीं मांगता हूँ दीक्षा दिन की, बस इतना ही मांगता हूँ, उस समय में आपने एक जसवंत को तैयार चिंचोड़ एरिया से किया था और इस साल भी आप 2 जसवंत उस चिंचोड़ से तैयार करो। यही बात मैं आपसे इस दीक्षा दिन की भेंट मांगता हूँ। जय जय। अंतकरण से मैं आपको दीक्षा दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप यदि ना होते, एक शेर कहता है पेड़ को यदि डाली ना होती, पेड़ को यदि डाली ना होती तो फूल लटक जाते, पेड़ को यदि डाली ना होती तो पत्ते लटक जाते। प्रतिभा जी प्रफुल्ल जी सिद्धि सुधा जी ना होते तो ये जसवंत कहीं भटक जाता, पर भटके हुए को आपने राह बताई। मैं इसलिए अपने अंतकरण से बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके। बस अब एक चिट्ठी मेरे पास में यहाँ पर आई है और मैं तो इतने बड़ा हूँ नहीं, पर परम पूज्य आदर्श ज्योति जी महाराज साहब ने कहा है कि हमारा चातुर्मास अभी तक खुला नहीं है और चातुर्मास की आज घोषणा आप कर दो। तो मैं परम पूज्य प्रवर्तनी जी चंदना जी महाराज साहब एवं परम पूज्य प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब को कहना चाहता हूँ, आप यदि आज्ञा फरमाते हो, जो आगामी 2018 का चातुर्मास आदर्श ज्योतिर्मास आज्ञा है, हाँ, परम पूज्य महाराष्ट्र प्रवर्तक कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक श्री प्रकाश मुनि जी महाराज साहब, प्रवर्तक श्री जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब की आज्ञा से शासन प्रभाविका उप प्रवर्तनी पूज्य श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना 4 का नवीन सिडको राणा प्रताप चौक जो संघ है वहां पर आगामी चातुर्मास की घोषणा की जाती। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से उनके यहाँ पर नासिक के अंदर चातुर्मास की घोषणा करते हैं। हर्ष जय जय जय।